Okay, so reproduction. Re means again, and production means formation. री मीन्स अगेन एंड प्रोडक्शन मीन्स फॉर्मेशन। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें न्यू ऑफस्प्रिंग जो है वो फॉर्म होगा। ठीक है, किससे? फ्रॉम पेरेंट। उस प्रोसेस को हम क्या बोल देंगे? रिप्रोडक्शन बोल देंगे। रिप्रोडक्शन जो है वो फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें क्या होगा? सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होगा। ठीक है, तो सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है इसके केस में। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे डबल टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं बेसिकली। मेल और फीमेल दोनों इन्वॉल्व होंगे, और यहाँ पर क्या है, सिर्फ सिंगल पेरेंट जो है वो रिक्वायर्ड होता है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में गेमीट्स जो है वो नहीं होते, नो गेमीट फॉर्मेशन। ठीक है, सिंगल पेरेंट है तो यहाँ गेमीट की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। क्लियर? तो नो गेमीट फॉर्मेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गेमीट्स जो है वो क्या होते हैं? रिक्वायर्ड। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गेमेट्स जो है वो रिक्वायर्ड होंगे, और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गेमेट्स एब्सेंट होंगे। इसके अलावा यहाँ पर गेमेट्स नहीं चाहिए, प्लस जो ऑर्गेनिज्म, जो ऑफस्प्रिंग फॉर्म होता है वो कैसा होता है? क्लोन की फॉर्मेशन होती है। नाउ व्हाट इज क्लोन? क्लोन एक इंपॉर्टेंट टर्म है। क्लोन उसको बोलते हैं जो आइडेंटिकल होगा। ठीक है, आइडेंटिकल मतलब सिमिलर होगा। किसके सिमिलर? मॉर्फोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर। ठीक है, क्लोन क्या है? मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर ऑर्गेनिज्म है। नाउ व्हाट इज मॉर्फोलॉजिकली? मॉर्फोलॉजिकली की अगर हम बात करें तो मॉर्फोलॉजी क्या है? एक्सटर्नल कैरेक्टर किसी का भी, मतलब बाहर से कोई कैसा दिख रहा है। जैसे हम किसी की पहचान करते हैं, हमें उसका नाम नहीं पता। सपोज मेरे सामने कोई खड़ा है, मुझे उसका नाम नहीं पता, पर उसने रेड कलर की जैकेट पहनी है। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगी कि मेरे को किसी स्टूडेंट को बोलना है, मैं कह रही हूँ उस रेड कलर की जैकेट वाले लड़के को बुला के आओ, मैं ये बोलूंगी। तो मैंने क्या आइडेंटिफिकेशन दी? उसका एक्सटर्नल करेक्टर। ठीक है, कि वो उसने क्या पहन रखा था? रेड कलर की। दो लड़के खड़े हैं, एक छोटा है एक बड़ा है, उसमें से अगर मैं किसी को बुला रही हूँ कि वो बड़े वाले लड़के को बुला के आओ जो लंबा है, तो वो क्या है? उसका एक्सटर्नल करेक्टर, यानी कि वो क्या है? उसका मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर। तो जो मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली, आपको पता ही है, जिसकी जीन्स, ठीक है, डीएनए जीन्स हमने पढ़ा हुआ है इसके बारे में, जिसकी जीन्स जो है वो सेम होंगी, और जो मॉर्फोलॉजिकली पेरेंट्स के जैसा बिल्कुल सेम होगा। मतलब बाहर से भी पेरेंट्स के जैसा दिखता है, अंदर से भी जो जीन्स है वो पेरेंट्स की जैसी एग्जैक्टली सेम है। उन ऑफस्प्रिंग्स को हम क्या बोलेंगे? क्लोन। ठीक है, उनको हम नाम देते हैं क्लोन। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्लोन की फॉर्मेशन होती है, वो आइडेंटिकल होते हैं पेरेंट्स से। पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नो क्लोन फॉर्मेशन। क्या हम अपने मम्मी पापा जैसे बिल्कुल एग्जैक्ट दिखते हैं? नहीं दिखते हैं। हमारा एक्सटर्नल कैरेक्टर जो है वो उनसे थोड़ा बहुत सिमिलर है, पर वो जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, सिमिलर है पर इतना सिमिलर नहीं है वो। क्लियर? तो वो जो है हम
हमारे केस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिनके केस में होती है, उनके केस में क्लोन की फॉर्मेशन जो है वो नहीं होती है। ठीक है, तो ये छोटा सा डिफरेंस है हमारा सेक्सुअल और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। फिर हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। अब ये हमें पता है कि इसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है। ठीक है, क्लोन की फॉर्मेशन हो रही है, कोई गैमीट जो है वो फॉर्म नहीं होगा। अब बात करते हैं इनकी टाइप की। तो इसमें सबसे पहली टाइप आ जाती है हमारे पास बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन, बाइनरी का मतलब होता है टू, एंड फिजन मीन्स ब्रेक डाउन या डिवीजन। ठीक है, सो फिजन मतलब डिवीजन या ब्रेक डाउन। क्लियर। तो अब ये जो बाइनरी फिजन है, इसमें क्या होगा, दो में ब्रेक डाउन होगा। एक सिंगल पेरेंट बॉडी है, सिंगल पेरेंट बॉडी splits into टू डॉटर सेल्स। ठीक है, टू डॉटर सेल्स में क्या हो जाएंगी, स्प्लिट। इसमें हमारे पास एग्जाम्पल आ जाता है अमीबा का। जैसे ये अमीबा का स्ट्रक्चर है, ये इसका न्यूक्लियस हो गया, और अंदर साइटोप्लाज्म वगैरह सारी ऑर्गेनेलीज जो भी है वो इसके पास पड़ी है। सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पर एक डिवीजन होती है जिसको हम नाम देते हैं कैरियोकाइनेसिस। डिवीजन इज कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस क्या है, कैरियो मतलब न्यूक्लियस एंड काइनेसिस मतलब डिवीजन। तो ये कौन सी डिवीजन है, जब न्यूक्लियस का डिवीजन होगा उसको हम क्या कहेंगे, कैरियोकाइनेसिस। तो यहाँ सबसे पहले क्या होता है, ये जो आपका अमीबा है, इसका जो न्यूक्लियस है वो क्या कर रहा है, इलोंगेट कर रहा है, साइज बड़ा कर रहा है, मतलब खिंच रही है कोई चीज। किसी चीज को आप स्ट्रेच कर रहे हो, तो स्ट्रेच करने के बाद एक टाइम ऐसा आएगा तो स्ट्रेच करते करते वो टूट जाएगी ना। तो न्यूक्लियस इलोंगेट हो रहा है, और इलोंगेट होता 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 ये क्या हो गया, दो पार्ट में टूट गया, अलग हो गया। इसके बाद इसका साइटोप्लाज्म है और वॉल है इसकी, ये क्या हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है, टूट जाती है, और टूट के दो में, एक के पास एक न्यूक्लियस चला जाएगा, दूसरे के पास दूसरा न्यूक्लियस चला जाएगा, और टू डॉटर सेल फॉर्म हो जाएंगी। ये जो वॉल की स्प्लिटिंग हुई है और साइटोप्लाज्म की स्प्लिटिंग हुई है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। काइनेसिस अगेन मीन्स ब्रेकडाउन, एंड साइटो मीन्स साइटोप्लाज्म का ब्रेकडाउन। ठीक है, तो आपका वॉल जो है वो सेपरेट हो जाएगा, वॉल अलग हो जाएगा, साइटोप्लाज्म। अब ध्यान क्या रखना है कि सबसे पहले हमेशा क्या होगा, आपका कैरियोकाइनेसिस होगा, और सेकंड स्टेप हमेशा आपका होगा साइटोकाइनेसिस। यानी कि सबसे पहले न्यूक्लियस इलोंगेट होकर टूटेगा। जब न्यूक्लियस इलोंगेट होकर टूट जाता है, देन उसके बाद आपका क्या होगा, साइटोप्लाज्म जो है वो डिवाइड करेगा, और डिवाइड करके टू डॉटर सेल्स जो है वो फॉर्म हो जाएगी। यही हमने बोला कि बाइनरी फिजन में टू डॉटर सेल्स का क्या हो रहा है, डिवीजन हो रहा है। ओके, सो बाइनरी फिजन के बाद सेकंड एसेक्सुअल के अंदर हमारे पास टाइप आती है मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन, अब अगेन वर्ड आपका सिमिलर है, फिजन मतलब ब्रेक डाउन, चेंज क्या हुआ है यहाँ पे, मल्टीपल, और मल्टीपल का मतलब हमें पता है मेनी। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या है, सिंगल पेरेंट बॉडी है, स्प्लिट्स इनटू मेनी डॉटर सेल। अब यहाँ बहुत सारे डॉटर सेल्स जो है वो फॉर्म होंगे। ठीक है, एक पेरेंट बॉडी के बहुत सारे डॉटर सेल्स जो है वो बनेंगे। एग्जाम्पल आता है हमारे पास प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम के अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो ऐसा स्ट्रक्चर होगा।
डबल वॉल है और इसके पास ये न्यूक्लियस है, ठीक है, सिंगल न्यूक्लियस है फिलहाल। तो यहाँ पे पहला स्टेप क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस। अब क्योंकि बहुत सारी डॉटर सेल्स बन रही हैं तो बहुत सारी कैरियोकाइनेसिस होंगी, मेनी कैरियोकाइनेसिस। अब बहुत सारी कैरियोकाइनेसिस होने से होगा क्या, ये बहुत सारे न्यूक्लियस फॉर्म हो गए पहले ही, ठीक है, ये बहुत सारे न्यूक्लियस फॉर्म हो गए, देन साइटोकाइनेसिस होगी। साइटोकाइनेसिस भी कितनी होंगी, मेनी साइटोकाइनेसिस। तो ये जो न्यूक्लियस बने हैं, अब इनके अराउंड क्या बनेगी, वॉल की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये मैं अलग से मार्क कर रही हूँ। इनके अंदर इनका न्यूक्लियस है और ये वॉल की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। तो ये हो गया। अब जब बाहर फेवरेबल कंडीशंस होंगी, एनवायरमेंट में फेवरेबल कंडीशंस होंगी, यानी कि इनकी ग्रोथ के लिए जब प्रॉपर लाइट, टेम्परेचर, जो भी इनको चाहिए वो सब कुछ होगा एटमोस्फेयर में, तब ये जो वॉल है, ये वॉल क्या हो जाएगी, ब्रेक डाउन हो जाएगी। ये जो वॉल है डबल वाली, ये ब्रेक डाउन हो जाएगी। इसके ब्रेक डाउन से ये जितनी भी डॉटर सेल है ये बाहर रिलीज हो जाएंगी एटमोस्फेयर में। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल फिजन। जब सिंगल, एक ये सिंगल पेरेंट बॉडी थी ना, ये सिंगल पेरेंट बॉडी में कैरियोकाइनेसिस हुई, साइटोकाइनेसिस हुई, बहुत सारी डॉटर सेल्स बन गई अंदर, ठीक है। और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन मिली तो ये जो वॉल है वो ब्रेक डाउन होगी और डॉटर सेल्स जो है वो रिलीज हो गए। इसी प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, मल्टीपल फिजन। देन मल्टीपल फिजन के बाद अगर हम बात करें तो थर्ड टाइप आती है हमारे पास एक्सक्यूज मी बडिंग। मैम। हाँ जी, मैम आपने मल्टीपल फिजन की जो बाउंड्री टूटती है उसको कोई नाम कहते हैं, आपने बताया था, वो बताना एक बारी। इसमें नहीं था वो दूसरे में आएगा, स्पोर फॉर्मेशन में। अच्छा मैम, और आप एक बार प्राइमरी फिजन का लिशमैनिया एग्जांपल भी समझा दो। बाइनरी फिजन में लेशमैनिया करवाया है तुम्हें? बडिंग से पहले फिर एक बार वो समझ लेते हैं, बाइनरी फिजन में एक और एग्जांपल है। इसमें हमारे पास क्या है, एक ऑर्गेनिज्म है लेशमैनिया, इसमें भी बाइनरी फिजन होगी। इस तरह का कुछ इसका स्ट्रक्चर होता है, ये फ्लैजिला है और ये इसका न्यूक्लियस है बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम है, पहले कैरियोकाइनेसिस होगी, न्यूक्लियस इलोंगेट करेगा, न्यूक्लियस इलोंगेट करेगा तो न्यूक्लियस इलोंगेट करके दो में डिवाइड हो जाएगा, ये दो न्यूक्लियस फॉर्म हो गए, कैरियोकाइनेसिस होगी। जब ये दो न्यूक्लियस की फॉर्मेशन होगी है, देन ये जो पार्ट है ये फिर डिवाइड करना स्टार्ट होगा। ये हाफ डिवीजन हुई है फिलहाल, ठीक है, ये ऐसा स्ट्रक्चर बना। एंड अल्टीमेटली ये जब पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा तो आपके पास इस तरह से दो डॉटर सेल जो है वो ऑब्टेन्ड हो जाएंगे, एक में एक न्यूक्लियस चला जाएगा, दूसरे में दूसरा न्यूक्लियस चला जाएगा, ठीक है। तो इसमें ये इस तरह से बाइनरी फिजन होती है। अमीबा के अलावा ये आपका एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है, बाइनरी फिजन इन लिशमैनिया। क्लियर? मैम इसमें साइटोकाइनेसिस नहीं होती? साइटोकाइनेसिस हुई ना, लास्ट में साइटोकाइनेसिस ही तो हुई है। जब आपकी वॉल्स की जो डिवीजन हुई है वो साइटोकाइनेसिस ही हुई है, जब आपकी वॉल्स अलग अलग हो गई, सेपरेट हो गई जो दो डॉटर सेल, उस टाइम पे साइटोकाइनेसिस हुई है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बडिंग। बडिंग में क्या होगा, बड अराइज करेगी। बड क्या है, बड इज द स्मॉल आउटग्रोथ, या इसको हम क्या बोलते हैं, स्मॉल प्रोजेक्शन। कोई छोटी सी आउटग्रोथ है जो कि किस पे अराइज कर रही है, अराइज ऑन पेरेंट
बॉडी, पेरेंट बॉडी पे अराइज कर रही है हमारी बड, तो उसको हम क्या कहेंगे, बडी। एग्जाम्पल आता है हमारे पास इसमें ईस्ट एंड हाइड्रा। ये सबसे पहले हमारे पास हाइड्रा है, ठीक है। हाइड्रा के यहाँ पर एक छोटी सी स्मॉल आउटग्रोथ जो है ये देखने को मिल रही है इस तरह से। इस आउटग्रोथ को हम क्या नाम दे रहे हैं, ये है बड, स्मॉल प्रोजेक्शन या स्मॉल आउटग्रोथ, जो कि किसके ऊपर आ रही है, पेरेंट बॉडी के ऊपर आ रही है। अब ये जो आउटग्रोथ आई है ये क्या करेगी, ये हमारी ग्रो करेगी साइज में। ये हाइड्रा है, ये साइज में क्या कर रही है, ग्रो कर रही है, आउटग्रोथ ग्रो होगी, मैच्योर होगी, और जब ये मैच्योर होगी तो ये यहाँ से डिटैच हो जाएगी, सेपरेट हो जाएगी, ठीक है। ये यहाँ से क्या हो रही है, सेपरेट हो रही है, और सेपरेट होकर ये क्या फॉर्म कर देगी आपका, ये नया हाइड्रा बन गया, ठीक है, नया ऑर्गेनिज्म जो है वो फॉर्म किया। क्लियर। तो इस तरह से ये बडिंग का प्रोसेस जो है हमें इनमें देखने को मिलता है, और ये डिटैच होते ही होते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास इसमें ईस्ट का। ईस्ट की अगर हम बात करें तो ईस्ट का ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ये ईस्ट का स्ट्रक्चर है। इसमें भी न्यूक्लियस डिवाइड करता है, जब ये बड जो है ये बनती है तो न्यूक्लियस डिवाइड करके ये बड में चला जाता है, ठीक है। तो ये इसके ऊपर ये पेरेंट बॉडी है, और ये इसके ऊपर स्मॉल प्रोजेक्शन आई है जिसको हम बड बोल रहे हैं। ये बड क्या कर रही है, यहाँ पर ग्रो कर रही है, साइज इंक्रीज कर रही है, मेच्योर हो रही है। अगर ये मेच्योर हो रही है, बड़ी हो रही है साइज में, और ये क्या हो सकती है, यहाँ से डिटैच हो सकती है, सेपरेट हो सकती है। सेपरेट होकर जहां ये गिरगी वहां पे आपका क्या आ जाएगा, नया ईस्ट बन जाएगा। बट ईस्ट के केस में क्या होता है, ये पेरेंट बॉडी है, ये बड आई है। अब ये कंपल्सरी नहीं है कि ये सेपरेट होगा या नहीं होगा, कई बार सेपरेट नहीं होते हैं, तो ये सेपरेट नहीं हुआ तो ये पेरेंट बन गया क्योंकि ये मैच्योर होगी, फिर इसके ऊपर बड आएगी, ये बड होगी, फिर ये बड मैच्योर होगी, ये पेरेंट बन जाएगी, इसके ऊपर बड आएगी, ऐसे ही ये जो है ये बड मैच्योर होके पेरेंट बन जाएगी, इसके ऊपर बड आ जाएगी। तो ये क्या फॉर्म हो रहा है, चेन की फॉर्मेशन हो रही है, चेन ऑफ बड या चेन ऑफ ईस्ट, ठीक है। तो इसकी फॉर्मेशन जो है यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। तो ये जो है ईस्ट में आपको ध्यान रखना है कि ये डिटैच हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। हाइड्रा में वो कंफर्म है कि वो डिटैच होगा, डिटैच होके न्यू हाइड्रा जो है वो फॉर्म हो जाएगा। तो यही है हमारा बडिंग के अंदर। मैम ये कौन सी कंडीशन में नहीं अटैच होता? नहीं, ऐसे ही है, ऐसा कुछ कंडीशन नहीं है। बर्ड्स जो है ये आपकी जो है कई बार अटैच रह जाती है और कई बार अलग भी हो सकती हैं, तो ऐसा कोई वो पर्टिकुलर नहीं है कि उस टाइम पे अटैच रहेंगी या क्या है, ठीक है। बड जो है आपकी दो तरह की हो सकती है, एक्सोजिनस और एंडोजिनस। एक्सोजिनस बड वो होगी जो आउटसाइड होगी, एक मिनट बेटा, एक्सो मतलब बाहर, तो ये आउटसाइड होगी, ठीक है। एंड एंडो मतलब इनसाइड, तो ये अंदर होंगी, पेरेंट बॉडी के अंदर होंगी। और जो अंदर होती हैं वो ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनको हम बोलते हैं गेम्यूल्स, ठीक है, गेम्यूल्स। और जो बाहर है एक्सोजिनस, उनको आप सिंपल बड बोल। ओके, सो बडिंग के बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन, अब नाम से पता चल रहा है आपको, फ्रेगमेंट्स जो है वो फॉर्म होंगे, फ्रेगमेंट्स बनेंगे। फ्रेगमेंट्स मतलब टुकड़े फॉर्म होंगे किसी चीज के, और इसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाता है स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा इज अ ग्रीन एल्गी, ठीक है, ग्रीन एल्गी को हम स्पाइरोगायरा बोलते हैं। ऐसा स्ट्रक्चर होता है स्पाइरोगायरा का, डबल लेयर है,
और यहाँ पर ये स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर क्या है? ये डीएनए नहीं है, ये क्लोरोप्लास्ट है इनका। ठीक है, तो ये जो है ये पेरेंट बॉडी है। तो ये पेरेंट बॉडी जब जो है, जब इसने ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है तो ये कहीं से भी ऐसे क्या हो जाएगी, स्प्लिट हो जाएगी, टूट जाएगी। सपोज यहाँ से टूट गई, यहाँ से टूट गई, तो ये स्प्लिट होकर क्या फॉर्म कर देगी, ये मैं ऊपर बना रही हूँ, ऐसे ये फ्रेगमेंट्स आ गए। ठीक है, ये ऐसे फ्रेगमेंट्स जो है ये फॉर्म हो जाएंगे स्प्लिट होकर, ये टूटने के बाद। फिर क्या होगा, ये फ्रेगमेंट्स जो आए हैं ये क्या करेंगे, ग्रो करेंगे, ये अपना साइज बढ़ा रहे हैं। ये ग्रो कर रहे हैं, साइज इंक्रीज कर रहे हैं, और साइज इंक्रीज होकर ये मेच्योर होकर फिर ये पेरेंट बन जाएंगे। फिर इनके अंदर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी और इसी तरह से इनकी स्प्लिटिंग हो जाएगी। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो टॉपिक है वो बहुत इजी है, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको चीजें नाम से समझ आ रही है। जैसे आपको बाइनरी की टाइप बताई, बाइनरी में मतलब दो, तो पेरेंट बॉडी दो में टूट रही है। मल्टीपल, मल्टीपल मतलब मैनी, तो पेरेंट बॉडी बहुत सारे डॉटर सेल्स फॉर्म कर रही है। फिर बडिंग, बड अराइज करेगी। फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंट्स फॉर्म होंगे। बस आपको एग्जाम्पल पे फोकस करना है, ठीक है। देन फ्रेगमेंटेशन के बाद हमारे पास आ जाता है रीजनरेशन। अब ये भी नाम से पता चल रहा है कि कोई चीज है जो क्या कर रही है, रीग्रो कर रही है। तो बॉडी में कुछ ऐसे सेल्स है इनके पास जिनके पास एबिलिटी होती है टू रीग्रो, टू रीजनरेट या टू रीग्रो। क्लियर? इसमें एग्जाम्पल आ जाता है हमारे पास प्लेनेरिया। प्लेनेरिया का ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये हेड वाला रीजन है, बीच में मिडल पार्ट आ जाता है, और सबसे नीचे टेल। अब इसको क्या करना है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है। सपोज ये हेड वाले पार्ट से डिवाइड कर गया और मिडल वाले पार्ट से भी डिवाइड कर गया, तो डिवीजन के बाद ये क्या होगा, एक ये हेड वाला पोर्शन अलग हो गया, एक बीच वाला, और एक ये नीचे वाला अलग हो गया, ऐसा ही रहेगा। तो यहाँ क्या होगा, ये जो है, जो हेड वाला पोर्शन अलग हुआ है वहां से मिडल पीस और नीचे टेल दोबारा बन जाएगी। जहां से मिडल वाला पीस अलग हुआ है वहां से हेड दोबारा फॉर्म हो जाएगा और टेल दोबारा फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। और जहां से आपका टेल हुई है उसके ऊपर वाला पोर्शन मिडल वाला और हेड जो है वो दोबारा फॉर्म हो जाएगा, और इससे 3 न्यू प्लेनेरिया जो है वो फॉर्म हो गए, ठीक है। तो इस तरह से 3 नए प्लेनेरिया की रीजनरेशन होगी। इनके पास ऐसे सेल्स है कि ये पूरे अपने स्ट्रक्चर को क्या कर सकते हैं, दोबारा से रीग्रो कर सकते हैं। ऐसे ही टेल ऑफ लिजर्ड, लिजर्ड जो होती है उसकी टेल, वो अपनी पूंछ छोड़ देती है। बचने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, जब आप उसको पकड़ने जाते हो, अगर आप पूंछ पे वार करते हो तो वो जो है वो टेल छोड़ के भाग जाती है खुद, ठीक है। पर उसकी सिर्फ टेल में ही रीग्रो करने की एबिलिटी है। ऐसे सेल्स जो है वो सिर्फ टेल में प्रेजेंट है, और कहीं अगर हाथ पे मार रहे हो या कहीं भी मार रहे हो तो वो ऐसा और किसी ऑर्गन के साथ नहीं कर सकती है, क्योंकि सेल्स जो है वो पर्टिकुलर टेल वाले रीजन में ही है जो रीजनरेट करेंगे, ठीक है। तो टेल उसकी दोबारा से वापस ग्रो हो जाती है। इस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, रीजनरेशन। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी, मैम प्लेनेरिया की पूरी बॉडी के पास ऐसे सेल्स होते हैं जो कि सारे पार्ट्स हाँ दोबारा वो रीग्रो पूरी, कर सकते क्योंकि हैं? वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म नहीं है। लिजर्ड एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, उसमें वस्कुलर सिस्टम, हार्ट, पूरा प्रॉपर ये सब कुछ है। तो अगर आप एक जगह से भी कट कर रहे हो तो वो सारा कनेक्शन जो है वो कट जाएगा। पर प्लेनेरिया बहुत ही सिंपल ऑर्गेनिज्म है, उसके पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है वेल डेवलप्ड। तो इसलिए उसका क्या होता है कि अगर उसको कहीं से भी कट कर दो तो वो दोबारा से रीग्रो कर जाता है। ओके मैम।
मैम प्लेनेरिया कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में रीजनरेट करता है या फिर ये हमेशा नहीं, जब जब भी उसको ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसको रिप्रोडक्शन परफॉर्म करना है, जब उसको रिप्रोड्यूस करके नई प्रोजेनी बनानी है, उस टाइम पे वो रीजनरेट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन, अब ये भी नाम से समझ आ रहा है, स्पोर्स जो है वो क्या होंगे, प्रोड्यूस होंगे। यहाँ पर स्पोर्स क्या है, टाइनी स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करेंगे। इसमें एग्जाम्पल आ जाता है आपके पास राइजोपस। राइजोपस का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ये स्ट्रक्चर है राइजोपस का। ठीक है, ये जो है ये क्या है, हाइफे, इसको हाइफे बोलते हैं। ये लॉन्ग ट्यूब जो है इसको हम बोलते हैं स्पोरेंजियो फोर। स्पोरेंजियो फोर। जो ये आउटर स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं स्पोरेंजिया या स्पोरेंजियम। और इस स्पोरेंजिया के अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। इन स्ट्रक्चर्स को हम नाम देते हैं स्पोर्स। तो ये पेरेंट बॉडी है, ठीक है, और ये जो स्पोरेंजिया है ये पेरेंट बॉडी की कवरिंग है। ये पेरेंट बॉडी क्या कर रही है, रिप्रोड्यूस कर रही है, और रिप्रोड्यूस करके अपनी बॉडी के अंदर स्पोर्स फॉर्म कर रही है। जब ये स्पोर्स फॉर्म कर देगी, जैसे इसको बाहर अगेन फेवरेबल कंडीशंस मिलती है, तो ये स्पोरेंजिया जो है ये ब्रेक हो जाती है, ये टूट गई, ये ऐसे टूट गई, और जो स्पोर्स होंगे वो कहाँ रिलीज हो जाएंगे, बाहर एटमॉस्फेयर में। अब सपोज एटमॉस्फेयर में क्या पड़ा है, ब्रेड पड़ा है, और ये स्पोर्स जो है ये कहाँ जाके गिर गए, ब्रेड पे जाके लैंड हो गए, और ये ब्रेड पे क्या करेंगे, ग्रो करेंगे। ऐसा ये साइंटिस्ट ने फर्स्ट टाइम देखा था, इसलिए उन्होंने राइजोपस को एक नाम दिया था, दैट इज ब्रेड मोल्ड, क्योंकि ये क्या कर रही थी, ब्रेड के ऊपर ग्रो कर रही थी, ब्रेड के ऊपर ग्रो करती हुई पाई गई थी। जो आप थोड़े दिन बाद ब्रेड के ऊपर ब्रेड रख देते हो और वो खराब हो जाता है, तो उसके ऊपर जो खराब स्ट्रक्चर देखने को मिलता है वो आपका क्या है, राइजोपस। ठीक है, तो राइजोपस जो है वो स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू